ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। जी हाँ, 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के कारण सिंह राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का यह जो गोचर हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए होगा। तो देखिए, सिंह राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को शुक्र की वृषभ राशि को छोड़कर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही ये मिथुन राशि में पहुंचेंगे तो अतिचारी रहेंगे। ऐसी स्थिति में लगभग 5 महीने में ये अपनी 1 साल की यात्रा पूर्ण कर लेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि देवगुरु बृहस्पति सामान्य तौर पर एक राशि में 12 महीने के लिए रहते हैं, लेकिन इस बार 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन में रहेंगे, अतिचारी रहेंगे यानी तेज गति से चलेंगे और 18 अक्टूबर के बाद ये पहुंच जाएंगे कर्क राशि में, जहां पर ये 4 दिसंबर तक रहेंगे। 4 दिसंबर को ये वक्री होंगे और पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो यह जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं यह 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक अप्लीकेबल रहने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। बृहस्पति को किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ ही जुडिशरी, लॉ है ना, और फिनांस, बैंकिंग सेक्टर, सोना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब देखा जाए तो स्त्रियों की जो संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी है वो बृहस्पति के ही पास होती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से लाभ स्थान में होने जा रहा है, यानी कि आपकी राशि से 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। देखिए, बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव यानी कि त्रिकोण भाव, जो कि संतान, आपकी बुद्धि, शिक्षा, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव होता है, वही अष्टम भाव जो कि रहस्य है ना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मैन्युफैक्चरिंग, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, सेक्रेटिव चीज़ें, इन सभी चीज़ों का भाव होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर जब देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं, तो यह समय भले ही थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। विशेष तौर पर जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर अच्छा रहने वाला है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी, लेकिन कार्यस्थल पर आप दबाव महसूस करेंगे। विशेष तौर पर जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपकी अनबन होना, आपकी वाणी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना, ये चीजें आपके साथ में रहेंगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन आपको देवगुरु बृहस्पति लाभ भी देते रहेंगे। काफी लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है, सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक है, इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, लेकिन चुनौतियों के बाद प्राप्त होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने की वजह से यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का होगा। कोई बड़ी इच्छा आपकी थी वह इच्छा पूर्ण होगी। तो किस प्रकार की इच्छा पूर्ण होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि यदि आप काफी लंबे समय से संतान प्राप्ति का सपना देख रहे थे, है ना, आप विवाहित है, संतान नहीं हो पा रही थी, तो यही वह समय होगा जब संतान प्राप्ति के लिए समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपका सोशल सर्कल जरूर बढ़ेगा, कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होता नजर आ रहा है। सामाजिक संगठनों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। देखें कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये लाभ भाव से जब गोचर कर रहे हैं तो सिर्फ यही रहेगा कि शनि की ढैया की वजह से अपने काम कारोबार में आपको थोड़ा सा सजग होकर चलने की आवश्यकता है। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 3रे भाव पर रहेगी, तो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर अच्छा रहेगा, आपके रिलेशन सुधरेंगे, ठीक है, आपके एफर्ट्स जो आप लगाएंगे सही डायरेक्शन में रहेगा, एफर्ट्स का लाभ भी मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त आप पत्रकारिता में हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर ऐसे कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं जो मैंने बताया, उन कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही धर्म
धर्म कर्म के प्रति विश्वास आपका बढ़ेगा, रुचि आपकी जागृत होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा, सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो मैंने कहा संतान के लिए अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति, संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान की हेल्थ के लिए अच्छा है। काफी लंबे समय से यदि आपकी संतान विवाह की योग्य है, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो विवाह से संबंधित बात बनती हुई नजर आएगी। तो ये स्थिति बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। दूसरी बात, थोड़ा सा सिंह राशि वालों शनि की ढैया के प्रभाव की वजह से मैं यही कहूंगा आपको अपने हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लगन से केतु का भी गोचर होगा। तो यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। मानसिक तनाव, टेंशन, हड्डियों में तकलीफ आपको परेशान करने वाली होगी। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत जरूर रहिएगा। थोड़ा सा ऐसी स्थिति होगी कि कंफ्यूजन आपके सामने निकल कर आएगा कि ये चीज़ करना चाहिए कि ये चीज़ करना चाहिए। इसमें भ्रमित होने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनको अनुकूलता देखने को मिलेगी और यही वह समय होगा 18 अक्टूबर 2025 तक, जब आपके शादी विवाह से संबंधित जो बात है ना वो बनती हुई नजर आएगी, है ना। विवाह के योग आपके लिए बनेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो हालांकि मैं आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर तक अगर देखा जाए तो बहुत शादी विवाह का अच्छा योग नहीं बन रहा है, मुहूर्त ही नहीं है। लेकिन यहां पर बात आगे बढ़ेगी। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं, लंबे समय से हैं, तो घर वालों से बात कर सकते हैं, बात आपकी मान ली जाएगी, ये स्थिति बनेगी। या आप इस समय अवधि के दौरान मतलब बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं कि हाँ यही पार्टनर चाहिए। तो आगे चल के 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर यानी कि 4 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा विवाह का। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, यानी कि विवाह से संबंधित बात निश्चित तौर पर आगे आपके लिए बढ़ने जा रही है। विवाह का भी योग बनेगा। अगली बात अगर करें तो आपके लिए यहाँ पर एजुकेशन के मामले के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। इच्छा पूर्ति हो सकती है, एजुकेशन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान भले ही आप ढैया में चल रहे हो, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है तो आपको प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता प्राप्त होगी उसमें, यानी कि सरकारी क्षेत्र से लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक या जातिका हैं, इनके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा सा अपने मैरिज लाइफ का ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट हो, एक दूसरे पर शक करने की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आप स्वयं सिंह राशि के हैं तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे, या आपकी सोच इस टाइम फ्रेम पर ऐसी बनेगी कि हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राहु देव विराजमान है। तो भ्रम की स्थिति पैदा करना, आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, या जरूरत से ज़्यादा स्नेह प्रेम दिखाने पर पार्टनर आपको चीट करेगा। मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो चीज़ें आपकी सुलह हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति रहेगी। बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर देखा जाए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं या ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है आपका, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, या इसके अतिरिक्त भी आप कोई बिजनेस व्यापार करें तो बिजनेस व्यापार के लिए ज़्यादा बेटर समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिजनेस व्यापार में तरक्की प्रगति होगी। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा? ध्यान ये रखना होगा कि इस समय अवधि के दौरान लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप से आपको बचना होगा। अगर आप पहले से पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप अभी तक तो चल जाएगी, लेकिन आगे चल के पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस स्टैंड करना चाहते हैं, तो बहुत ही विचार करके, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सिंह राशि वालों आपकी इच्छा पूर्ति का समय जरूर है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में इच्छा पूर्ति का टाइम ये रहने वाला है। जैसे कि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर बन जाएगा, जिनके संतान है उनके संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए नए लव एंड रिलेशनशिप में जाने के योग बनते हैं। तो ये परिस्थितियां ज्यादा बेटर आपके लिए रहेंगी। साथ ही आपके सेकंड हाउस पे अगर देखा जाए तो सैटर्न की दृष्टि है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो वेल्थ है, जो आपने इकट्ठा किया हुआ पैसा, जो आपका बैंक बैलेंस है, वो गलत जगह पर आप निवेश ना कर दें। इस पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आप इस समय अवधि के दौरान थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर सकते हैं। लाभ में वृद्धि कमाने के चक्कर में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, अन्यथा थोड़ा बहुत आपको मुश्किल होगी। 4 बड़ी खुशखबरी की जब बात करते हैं, देखिए काम कारोबार में तो आपको
सजग रह के चलना पड़ेगा, क्योंकि कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति लाभ में वृद्धि कराएंगे, इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, संतान का सुख मिलेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे और यात्रा से जुड़े कार्यों में सफलता, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग में सफलता, ये चीजें आपके लिए अच्छी जाने वाली हैं। उपाय क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। पंचमेश ये बनते हैं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए। पीले फलों का दान आप कर सकते हैं, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, ठीक है। और जो लड्डू का बेसन होता है उसका भी आप दान कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। हो सके तो आप लड्डू का जो बेसन होता है वो बजरंग बली जी को चढ़ाएं, तो इससे शनि की ढैया का भी प्रभाव कम होगा।